हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी हर रिएक्शन वीडियो में मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर व्लॉगर के ऊपर या किसी भी कंट्रोवर्सी के बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई रिएक्शन या रिव्यू वीडियोस दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो येस, आज का रिएक्शन वीडियो भी आप ही के सजेशन पर है। तो आज रिएक्शन वीडियो देने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मैं जिनके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ मैंने अभी ही इन्हें फॉलो करना शुरू किया है, तो इसीलिए मैं पास से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगी। मैं तब तक अपने रिएक्शन वीडियोज़ में कोई भी बात नहीं करती हूँ जब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज ना हो। तो येस, हेल्प के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें बता सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। बट आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो करंट और लेटेस्ट सिचुएशन पे ही बात करने वाली हूँ। तो निक्कू सुमित जो एक व्लॉगिंग चैनल है, दे आर फैमिली व्लॉगर्स, इनका व्लॉग मैंने 2 दिन पहले देखा था। काफ़ी समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस फैमिली के ऊपर रिएक्शन वीडियो चाहते हैं क्योंकि आजकल इनकी कॉन्ट्रोवर्सी भी कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब में चल रही है। निक्कू सुमित दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और देवरानी जेठानी के बीच में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जिसके बीच में सास को भी ड्रैग किया जाता है। सास भी ट्रोलिंग का शिकार होती हैं, देवरानी भी ट्रोलिंग का शिकार होती है और जेठानी भी ट्रोलिंग का शिकार होती है। पिछले दिनों में क्या हुआ उस चीज़ के बारे में बात ना करते हुए करंट डेज में क्या हुआ है उस चीज़ के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो अभी 2 दिन पहले निक्कू के चैनल पे एक वीडियो आता है जो हेटर्स के लिए स्पेशली वो वीडियो था जिसमें निक्कू और सुमित दोनों हस्बैंड वाइफ हेटर्स से रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहे थे बिकॉज उनको पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स आ रहे थे। एक होता है हेट कॉमेंट्स, एक होता है लिटरली ट्रोलिंग। तो उन्हें आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ऐसे वाहियात कमेंट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने उस दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई बिकॉज उनका पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं टूट चुका था। एक इंसान की पेशेंस की भी एक सीमा होती है, तो उनका उस दिन ये समझिए कि उस दिन उनका ब्रेकडाउन हो गया जिसमें निक्कू के साथ साथ उनके हस्बैंड ने भी पार्टिसिपेट किया। निक्कू के हस्बैंड ने पार्टिसिपेट किया, इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि जब चैनल निक्कू का है तो उसके हस्बैंड चैनल पे आके वीडियो में क्यों बोलते हैं, वो क्यों वीडियो में आते हैं। सच बताऊं तो इस पॉइंट पे ना मुझे बहुत हंसी आई। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया होगा, आई एम सॉरी अगर मैंने आपके सेंटिमेंट्स को हेट पहुंचाई है, बट ये कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर वो व्लॉगर हैं और अगर वो फैमिली व्लॉगर हैं तो फैमिली का मतलब होता है परिवार का हर एक सदस्य वो व्लॉगिंग में आएंगे ही आएंगे। आप एक वाइफ से उसके हस्बैंड को व्लॉग में आने से मना नहीं कर सकते या एक हस्बैंड से उसकी वाइफ को व्लॉग में आने से मना नहीं कर सकते क्योंकि उनके चैनल का नाम वाकई में निक्कू सुमित व्लॉग्स ही है। और तो और दे आर फैमिली व्लॉगर्स। तो फैमिली व्लॉगर्स का मतलब होता है फैमिली के एक एक सदस्य का कंट्रीब्यूशन। तो अगर वो अपनी वाइफ के बिहाफ में आके बोल भी रही हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, बिकॉज जो कमेंट्स उन्हें आए हैं वो सिर्फ उनकी वाइफ से रिलेटेड नहीं है, उनके हस्बैंड से रिलेटेड भी हैं। उनके हस्बैंड को भी बहुत कुछ बोला जा रहा था, वाइफ को भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो दोनों ने मिलकर आके अपने हेटर्स के ऊपर एक वीडियो बना दी, हेटर्स के ऊपर बात कर दी। हम अगर किसी चैनल को ओन करते हैं तो हम उस चैनल के ओनर हैं और उस चैनल पे हमारा हक बनता है। अगर हम अपने सब्सक्राइबर्स को प्यार देने पे प्यार से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बोलेंगे, अगर हेटर्स हमें कुछ गंदे कमेंट्स कर रहे हैं तो हमारा इक्वली हक बनता है कि हम उनको उनके कमेंट्स का जवाब भी दें क्योंकि समटाइम्स जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। जब कोई भी बात बिलो द बेल्ट चली जाती है तो सामने वाले को आके अपने बारे में बोलना पड़ता है। और ये भी होता है कि गुस्से में कभी कभी इंसान के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जिनका तिल का ताड़ बना दिया जाता है। वही इनके साथ भी हुआ कि इन्होंने गुस्से में बहुत सारी बातें बोली, शायद मीन भी उन बातों को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब इंसान अंदर से बस्ट आउट होता है तो बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस उसके मुंह से निकलते हैं। तो उन्हीं इमोशंस में सुमित ने एक वर्ड यूज़ किया था, मर्दानगी वाला। मैंने भी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट और लाइन सुनी, इनफैक्ट रिपीटेटिव मोड में सुनी, तो मुझे जो लगा वो उनका बोलने का मतलब था कि अगर मर्दानगी देखने का शौक है तो खुले में आ जाओ। उनका मतलब उस मर्दानगी से था, लेकिन बहुत सी लेडीज़ ने या ये बोली कि कुछ लोगों ने उस मर्दानगी वर्ड को किसी और ही चीज़ से रिलेट कर दिया और उस पर भी उन्हें बैश आउट करना शुरू कर दिया कि अपनी वाइफ के सामने मर्दानगी की बात कर रहा है और वाइफ हंस रही है, इस बात पर टोक नहीं रही है। लेकिन जो मैंने वीडियो देखी उन्होंने मर्दानगी वर्ड जिस टर्म में लोग लेके चले गए उस टर्म में नहीं बोला था। उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर मर्दानगी ही देखनी है तो खुले में आ जाना,
खुले में मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट में आ जाना, तब बात करेंगे, तब बताना। आईडीज़ के पीछे बैठ के कमेंट सेक्शन में कोई भी टाइप करके कुछ भी जा सकता है। अगर आपके अंदर इतना है तो आप सामने आओ, मतलब खुले में आओ, आमने सामने आओ तो बात करो। उनका बोलने का मतलब ये था। अब ये कह सकते हैं कि वो उस समय इतने ज़्यादा नाराज़ रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन उनके मुंह से वो चीज़ निकल नहीं पाई और वो ऑडियंस के सामने गलत तरीके से कन्वे हो गई। इसीलिए बोलते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स होने के साथ साथ आपको जितना इस चीज़ का प्लेजर मिलता है ना, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी मिलते हैं, क्योंकि आपने जो बात बोल दी उसको 50% लोग किसी और तरीके से लेंगे और 50% लोग किसी और तरीके से लेंगे। तो उन कुछ 50% लोगों ने उसको किसी और तरीके से लिया। चलिए यहाँ तो बात ख़त्म होती है कि सुमित ने कुछ चीज़ें बोल दी जो ऑडियंस को नहीं पसंद आई, तो ऑडियंस कमेंट सेक्शन पे जाहिर सी बात है उसको अपोज करेगी या काउंटर करेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। लेकिन स्ट्रेंज बात ये हुई कि उनके व्लॉग आने के बाद उन्हीं की फैमिली से, उनकी जेठानी है, जाने वो देवरानी है, उनका भी एक व्लॉग आता है और पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड इसी बात पे होता है कि औरतों की बेइज्जती करी जाती है। मतलब एक महिला मोर्चा तरीके से खोल दी जाती है उस वीडियो में और वुमन कार्ड प्ले करने की कोशिश की जाती है, जबकि इस कंटेंट का उस कंटेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अक्सर निक्की के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि निक्की टारगेट करती है, वीडियोस में टारगेट करती है, लेकिन वो व्लॉग मैंने भी देखा और उस व्लॉग में मुझे कहीं तक उस वीडियो में ऐसा नहीं लगा कि निक्की ने या सुमित ने अपने रिलेटिव को, यानी अपनी जेठानी या अपनी भाभी को टारगेट उसमें किया हो। उनकी 1-to-1 कॉन्वर्जेशन अपने हेटर्स के साथ चल रही थी, अपने नेगेटिव कमेंटेटर के साथ चल रही थी, लेकिन वहाँ पे अचानक से एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाता है उनकी भाभी का, जो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। मैं इस समय उनको जज नहीं कर रही हूँ उनकी पास्ट कंट्रोवर्सी से, लेकिन वो वीडियो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वीडियो उनके लिए था ही नहीं। क्या उनकी भाभी जो है वो कोई रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं? मतलब इस तरीके के रिएक्शंस तो एक रिएक्शन वाली कैटेगरी होती है कि मान लो हमने किसी व्लॉगर का कोई स्टेटमेंट सुना और हमें वो स्टेटमेंट ऑकवर्ड लगा, तो रिएक्शन चैनल वाले उस स्टेटमेंट को कवर करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया उस पर देते हैं। बट आई थिंक इनकी जो भाभी है उनका भी एक व्लॉगिंग का चैनल है ना, तो व्लॉगर कब से अपने रिएक्शंस देने लग गए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, जबकि वो चीज़ उनसे दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का एक महिला आंदोलन खोल देना या वुमेन कार्ड प्ले करना। अरे जिस बंदे की वीडियो आई है उसमें भी औरत ही है, वहाँ भी एक औरत ही बैठी है और जो बैड कमेंट्स आ रहे हैं वो भी एक औरत के लिए ही आ रहे हैं। तो मैंने इनका कल का भी एक वीडियो देखा, इनकी जेठानी के वीडियो के बाद फिर से निक्की ने एक वीडियो बनाई जिसमें वो लिटरली रो रही थी। बहुत सारी जगह उस वीडियो में कट्स थे। कभी कभी इमोशंस में इंसान के अंदर की बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बतानी चाहिए। तो वहाँ पर सुमित अपनी वाइफ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जब जब उनके मुँह से कुछ प्राइवेट चीज़ें निकलनी हैं तब उन्होंने वो वीडियो को वहीं पे कट किया है, एडिटिंग में वो चीज़ें हटा दी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें जो फैमिली के अंदर चल रही है विद इन द फैमिली, वो वीडियो में कल भी नहीं दिखाई, वो सारे पोर्शंस कट थे। दैट मीन्स कि अपनी फैमिली की रेपुटेशन का उनको भी इक्वली ध्यान है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ बोली कि इस व्लॉग को देखने वाले हमारे घर के रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, हमारे नेबर्स भी होते हैं, मेरी बेटी स्कूल जाती है, टीचर्स भी होते हैं। तो इक्वली हमें भी अपनी रेपुटेशन की चिंता है कि अगर हम व्लॉग में कुछ भी ऐसा दिखाएंगे तो उसका इम्पैक्ट, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हमारी हर चीज़ पे पड़ेगा। सोसाइटी हमारे को किस नज़र से देखेगी इस चीज़ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि चीज़ों को कहीं से कहीं लेके चला गया है। हमने एक वीडियो बनाई थी अपने कंटेंट को लेके। ऑब्वियसली अगर कंटेंट पे किसी का कमेंट आया है तो ये सामने वाले का कंटेंट है ना, अब इस पर वो किसी भी तरीके का वीडियो बनाए, ये उसका ओनरशिप है, ये वो बना रहा है। लेकिन दूसरा बंदा हर चीज़ अपने ऊपर जो लेके चला गया और एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जस्ट टू डिफेम सामने वाले को कि देखो इन्होंने औरतों को कितना कुछ गलत बोल दिया। अरे जिन औरतों ने इनकी बीवी को गलत बोला, इनकी सास को गलत बोला और इनकी मम्मी को गलत बोलती हैं, वो भी तो औरतें ही हैं। अगर आप एक औरत के लिए बोलने पे आपको इतना बुरा लग रहा है तो फिर वो घर की बाकी औरतों के लिए भी बुरा लगना चाहिए ना, बिकॉज औरत तो औरत है, हर औरत में देवी है, हर औरत किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है, सब कुछ है ना। तो एक औरत के लिए अगर सिंपैथी रखते हो तो दूसरी औरत को आप लोग कभी भी हेट कमेंट्स नहीं कर सकते। मैंने हमेशा से बोला है कि एक हेट कमेंट और ट्रोलिंग में ना एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। तो लिखने वालों को भी वो डिफरेंस समझना चाहिए और बोलने वालों को भी वो डिफरेंस समझना चाहिए कि एक इंसान ऑलरेडी परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, वो नेगेटिविटी झेल रहा है, अपने एंड पे जवाब देने की कोशिश कर रहा है, दिल की बहुत सारी बातें खुल के नहीं बोल पा रहा है और आप उसको और परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, उसको और मेंटल ट्रॉमा देने की
कोशिश कर रहे हो, जबकि वो उसका कंटेंट आपसे कहीं तक दूर से दूर तक लिंक नहीं है। फैमिली में इन दिनों बहुत कलेश चल रहा है, मतलब दे आर नॉट द ओनली फैमिली जहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, देयर आर मल्टीपल फैमिलीज इस समय यूट्यूब में जिनके विद इन द फैमिलीज बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन किसी एक के कंटेंट पे दूसरे बंदे का रिएक्शन, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैंने सोचा चलिए इस पर भी एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर कोई पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस कंट्रोवर्सी, प्लीज़ डू कमेंट एंड ऑल्सो करेक्ट मी। अगर मैं कहीं पे कोई पॉइंट मेरा ऊपर नीचे हो गया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड येस, दिस इज़ वेरी वाइज डिसीजन ऑफ योर्स निकू एंड सुमित कि आप अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी को विद इन द फैमिली रखना चाहते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात कन्वे करी है। इसी तरीके से इस डिग्निटी को आप मेंटेन रखो और फैमिली के मैटर्स ट्राई करो कि फैमिली के अंदर ही सॉल्व हो जाएं। देखो, हम सिर्फ अपने एंड पे कोशिश कर सकते हैं, सामने वाले की गारंटी हम नहीं ले सकते। तो अपने आप में आप कोशिश करो कि आप लोगों को अपनी फैमिली की चीज़ें बाहर नहीं लानी है। बाकी XYZ कोई क्या कर रहा है, लेट देम डू, बट आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि हमें अपनी फैमिली की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपनी वाइफ की, अपनी मम्मी की, अपनी घर की पूरी फीमेल्स की इमेज को क्लियर रखना है, क्लीन रखना है और उनको रिस्पेक्ट देनी है। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।